तो नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा। हालत आए और तुम पे असर ना करे तो ये ज्ञान है। हालत आए और तुम गड़बड़ हो जाओ, फिर क्या ज्ञान है तुम्हारा? क्या ज्ञान है, क्या ध्यान है? तो कोई आए मतलब फिर कोई आकर तुमको जीव भाव में खींचता है और तुम जीव भाव में आ जाते हो। उससे क्या होता है? उससे फिर तुम्हारे दुख बढ़ते हैं, और दुख को जो आया है ना वो नहीं काटे, वो और बढ़ाने आए। सारी दुनिया में केवल एक गुरु ही ऐसा होता है जो तुम्हारे आंसू सुखाता है, जो तुमको हिम्मत देता है, एनकरेज करता है, कभी भी तुमको मुरझाया हुआ फूल नहीं बनाता। कैसा बनाता है? खिला हुआ। तुमको तुम्हारी शक्ति याद दिलाता है। और वो भी अभी भी गुरु समझा रहे थे कि दोबारा से तुम परतंत्र तो नहीं होना चाहते। परतंत्र समझते हो? अगर तुम माया के आधार पर बैठे हो तो गुलाम, और भगवान के आधार पर हो तो आजाद। ये बात कभी मत भूलना। माया के आधार पर बैठे हो तो तुम सपने में भी परतंत्र, क्योंकि अगर वो छूटेगा माया का कुछ भी तो तुम्हें कैसा लगेगा सोचो। और छूटेगा तो जरूर। माया सदा एक सी रही है, घटत बढ़त कम ज्यादा ये होती रहती, और जब ये छूटेगी तो तुम्हें दुख होगा। इसलिए माया के आधार पर बैठोगे तो तुम्हें गुलामी से कोई आजाद नहीं करा सकता। अब माया के आधार पर क्या करेंगे? शराबी है, वो किसको सच जानता है? किसको ले लेने से वो मदहोश होता है और आनंद प्राप्त करता है? एक शराबी का एग्जाम्पल ले लो, वो किसको आनंद जानता है? शराब। और शराबी किस तरह से परतंत्र है? मेरे से सुनो अभी। वो अपनी इस गंदी आदत से इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि ये बाहर वालों को भी पता है। अभी जो लॉकडाउन खोला है ना मोदी जी ने, एक दिन की 300 करोड़ कमाई हुई है। किनसे? शराबियों से। एक दिन की, सोच के देखो। और तो छोड़ो, अपनी औरतों को भी लेके गए साथ, लाइन में खड़े हो जाओ, एक बोतल तू ले लियो, एक बोतल मैं लूंगा। इतने परतंत्र हैं वो। ऐसे लगता था हाय मैं गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। इतना ज्यादा परतंत्र। सोचते किसी ना किसी बहाने से। तो दादाजी के टाइम की बात है, गुरुजी अक्सर बताया करते थे कि जब दादाजी लोग छत पे सोया करते थे, उस समय की बात है, अभी बात चली तो मेरे को याद आ गई। तो इतना वो परतंत्र था व्यक्ति कि रात को 12:30-1 बजे जब सारी दुनिया सो रही है, कितनी दीवारें फान के कूद के गिर भी सकता था, हड्डी टूट भी सकती थी, कुछ भी नहीं, पर उसको नजर आ रहा है कि एक सिगरेट तो जरूर पियो भाई, एक सिगरेट तो जरूर पियो। कहाँ से दीवारें टाप के कूद के, और उन दिनों में लोग अपने पास टॉर्च रखा करते थे। तो जब दादाजी के पास आया तो दादाजी से उठा के बुला कि उठो। दादाजी ने बोला अरे तुम कहाँ से आ गए और मेरे पास कैसे पहुंच गए? कहाँ तुम्हारा घर, कहाँ ये? हमारा तो बाहर का गेट इतना बड़ा है, कहाँ से आ गए तुम?
किसने खोला तुम्हारे लिए गेट इस समय? बोला नहीं, दिखाया मैं फलाने के घर से, उसकी छत से, उधर से उधर से उधर से, जैसे आजकल बंदर नहीं कूदते, वो भी मजबूर है, परतंत्र है ना वो लोग। तो इस तरह से मैं कूद काट के आपके पास पहुंचा। अब दादाजी ने समय देखा, रात के 12:30 1 बज रहे, सोच के आए क्यों? बोलने लगा कि मैंने अपने घर में खूब देखी, मेरे को माचिस नहीं दिख रही थी कहीं, और ऐसा लग रहा था मैंने अगर सिगरेट ना पीना तो हम कहीं मर ना जाते। अभी गया मैं, अभी गया। तो किसका परतंत्र है वो? उसने किसका आधार पकड़ा? आप इतनी छतें कोई कूद के आ जाएगा? सोचो, सुबह तक का भी इंतजार नहीं है, सुबह तक का इंतजार नहीं। यह माया का परतंत्र व्यक्ति। तब दादाजी ने ख्याल किया कि क्या ऐसा भी कोई मित्र है मेरा जो किसका गुलाम है? माया का। उसी दिन दादाजी ने निश्चय किया कि इसको मैं अपनी फ्रेंड लिस्ट में से क्या करूंगा? हटाऊंगा। क्योंकि संग का बड़ा असर, संग का बड़ा असर। अभी तुम शराबी मूवी देखो, उसमें चलेगा जयाप्रदा गाएगी दे दे प्यार दे प्यार दे, तो तुम भी जब 3-4 दिन लगातार पिक्चर देखोगे ना, तो नेचुरली ये, मैं तुम्हें ये एक प्लेन पेपर पे लिख के देता हूँ कि तुमको वो असर चढ़ेगा। किचन में खड़े होकर भिंडी काटोगे ना, क्योंकि दे दे प्यार दे, वो असर आ जाएगा तुमको, क्योंकि तुमने 3-4 दिन वो मूवी देख ली अच्छी तरह से, और उसका गाना पॉपुलर है, तुम तो वो चढ़ गए। और ऐसे ही तुम अभी सत्संग सुन के उठ के जाओगे, तो जो यहाँ चला है, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, मिलता है ऐसा बंदा हर हर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। तो दादाजी ने विचार किया कि अगर ऐसा मेरा मित्र है, सोच के जो पूरी तरह से किस पर आधारित है? माया पर। तो अगर मैंने इसका संग किया या इतने समय मैं इसके संग रहा, तो ये तो मेरी भी आदतें क्या कर देगा? आज ये दीवारें फान के आया है, कूद के आया है, कल मैं इसके साथ रहा, तो आप सोच के देखो मेरी भी आदत इसके जैसे ही हो जाएगी। तो मुझे किस राह पर आगे बढ़ना है? अगर मुझे राह पर आगे बढ़ना है भगवान की, तो आज ही मुझे इसी जगह पर इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने सर्कल में वो लोग रखने हैं जो मुझे इस राह पर बढ़ाएं, और जो मुझे इस राह पर नहीं बढ़ा सकते उनको मुझे क्या करना है? डिलीट कर। संग का बहुत असर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया है कि 3 दिन तुम मूवी देखोगे, गाने सुनोगे, वही गाने बाथरूम में खड़े होगे, नहाओगे, वही गुनगुनाओगे, नहीं सब्जी काटोगे वही गुनगुनाओगे, गाड़ी ड्राइव करोगे वही गुनगुनाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो गाना बैठ गया। और जब सत्संग सुन के निकलोगे तो भजन गुनगुनाओगे। पहले कहाँ भजन गुनगुनाते थे? आप भजन इसलिए गुनगुनाते हैं कि भजन सुन लेते हैं अच्छे से, वो हमारे अंदर चला जाता है, तो फिर अब हम भजन गुनगुनाते हैं। तो गुरु की जो शरण है, जब हम उसकी शरणागति हो जाते हैं, तो गुरु कैसे आसानी से हमारे संग को बदल देता है पता ही नहीं चलता। वो ये भी नहीं कहता जोरी जबरदस्ती से तू ये कर और ये मत कर, ये खा ये मत खा, वो तो सिर्फ एक ही बात तुम्हें समझाता है, सिर्फ एक ही बात, बड़े प्यार से, प्रेम से। और उसकी बात ऐसे समझ आती है, ऐसे समझ आती है कि घर वाले तुम्हें कितना भी मना करेंगे, ये काम मत करो, ऐसे मत करो, मत करो, तुम कहोगे अच्छा ना नहीं करेंगे, कसम खाते नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, फिर करोगे वही काम, फिर वही काम करोगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव वो अपने मन के अधीन है। क्या करेगा सोच के देखो। ऐसे लोगों की अगर तुम स्थिति देखोगे तो तुम्हें खुद उस पर करुणा आएगी
कि कितना ये लोग अपने मन के अधीन हैं। पर शुक्र मनाओ कि हम लोगों ने किसकी शरण ले ली? प्रमिला भगवान, जिन्होंने हमें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आज उन्होंने कुछ छुड़ाया नहीं, पर स्वयं ही उस राह पर चलने का मन ही नहीं करता कि हम फिर से उन गुलामियों की जंजीरों में जाएं, उसके परतंत्र हों। नहीं, माया का आधार ही नहीं लेना। किसके आधार पर रहना है? परमात्मा के आधार। अगर माया का आधार लिया तो तुम माया के गुलाम हो जाओ, और करनी पड़ेगी गुलामी। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी। और माया का गुलाम व्यक्ति, तुम सोचो, हमेशा उसके अंदर चिंतन किसका चलता रहेगा? वही जहां से उसको सुख मिल रहा है। बच्चा पबजी खेलेगा तो उसको सुख कहां से मिल रहा है? पबजी। नानी मर जाए, सोच के देखो, आजकल मरने का सीजन चल रहा है ना। नानी मर जाए तो भी वो अपनी माँ से क्या करेगा? तो किस लिए? अब उसकी माँ को तो पता है, इतनी बिरादरी में से ले जाएगा फोन उससे, और सीढ़ियों पे बैठ के कोने में क्या खेलेगा? पबजी। और नानी बेचारी मर गई कि मेरे नवासे को तो मिलवा जाते कम से कम। सारी दुनिया कह रही है नानी को ना अपने नवासे से बड़ा प्यार था, और नवासा क्या कर रहा है? वो किसका गुलाम हुआ पड़ा? पबजी का। तुम लोग सोचो ना कहीं कि तुम जिनके पीछे मरे जा रहे हो वो बेचारे ऑलरेडी किसके गुलाम हुए पड़े हैं? माया। अब नानी तो गई, मिठू मिठू करते गई, और मिठू क्या कर रहा है? वो अपना पबजी खेल रहा है। और रात को जो घर के शराबी है वो क्या करेंगे? भले ही माँ से कितना भी प्रेम क्यों ना हो, क्या करेंगे? वो शराब पिएंगे, लेकिन गम भुलाएंगे, क्या करेंगे? सबने अपने अपने सुख के ठिकाने दिखा रखे, देख रखे। भले तुम देखो कितने कितने दिन तक तुम ऐसे रहोगे, उदास, परेशान, मायूस, पर शाम जैसे होगी ऐसे बॉटल निकाली, गिलास निकाला, ये परेशान है, क्या करेगा? माया के गुलाम। जो जो जिस जगह अपना गुलाम बना रखा उसने, वो अपना वो काम करेगा ही करेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। ये तो गुरु है जो हमको प्रेम प्रेम में, प्यार प्यार में, क्योंकि वो डार्क दिखाता है उसका। जैसे एक बच्चे की माँ ने गुरु को बोला भी, गुरु जी आपके पास बहुत आता है, आपको बहुत प्रेम करता है, आप इसको समझाओ कि ये ना अति कर देता है हर चीज़ की। जैसे सोचो, जैसे मतलब कि गुड़ खाता है वो बहुत ज़्यादा, तो आप गुरु जी, हमें आप पे विश्वास है कि आप इसको ना प्यार प्यार में इसको समझाओ थोड़ा सा। गुरु ने कहा ठीक है। गुरु ने कहा भेज देना, सत्संग के बाद बैठेंगे हम तो बात कर लेंगे, बच्चे बैठते सब, उससे भी बात कर लेंगे। वो बच्चा भी आके बैठा, तो गुरु ने उसको बोला, अरे तुम्हें गुड़ अच्छा लगता है? जी गुरु जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु ने अपने किचन में से जाकर इतना बड़ा बोरा गुड़ का उठा के उसको दे दिया। अरे ये तो अजीब गुरु है, माँ ने तो कहा था गुरु समझाएगा कि गुड़ नहीं खाना, इन्होंने तो बोरा उठा के गुड़ का मुझे दे दिया। गुरु ने सिर पे हाथ फेर के बोला, बेटा जितना दिल चाहे, किसी की नहीं सुनना, खूब गुड़ खाना। जीवन मिला किसी ने, मन की बात बताएगा। जैसे किसी को तुम मना करोगे तो कहेंगे अच्छा फिर जिंदगी ऐसे ही जिए सूखा सूखा, कोई एंजॉय ना करे, कोई आनंद ना ले, ऐसे ही मर जाए बिना आनंद लिए। गुरु ने कहा बेटा किसी की भी मत सुनना, खूब गुड़ खाना। लो गुरु जी आप तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि जैसा तुम चाहो वैसा ही गुरु तुम्हारे को मिल जाए तो गुरु कैसा लगने लगता है? बहुत अच्छा लगने लगता है। तो बोला बेटा एक बात और सुन, तुम जितना जी चाहे गुड़ खाओ, पता इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या फायदा होता है इससे? इसका मतलब माँ तो पागल है। माँ पढ़ने के लिए भी कहती है, धूप पे बाहर ना घूमने के लिए भी कहती है, तो माँ तो है हमारी पागल।
गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु हमें क्या खाने के लिए दे रहा है? गुड़। तो बोला बेटा इससे ना तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा, बुढ़ापा नहीं आएगा और तेरा कोई कर्जदार भी नहीं होगा, मतलब तूने किसी का कर्जा भी नहीं देना होगा। कहता अच्छा, यानी इतने फायदे हैं। इसका मतलब माँ तो पागल है, खुद नहीं खाती गुड़ और मेरे को भी नहीं खाने देती गुड़। घर गया, बोरा उतारा और कहने लगा माँ आप तो कह रहे थे कि गुरु समझाएगा, तुम्हारा गुरु तो बहुत अच्छा है। मैं पूरा बोरा ही गुड़ का मुझे दे दिया और कहने लगा बेटा खूब खाओ, उठते बैठते सोते जागते क्या खाया करो। क्योंकि जो विषयी पुरुष होगा, विषयी व्यक्ति होगा, सारा दिन उसके अंदर चिंतन किसका चलेगा? जिस चीज को समझता है इसमें आनंद है, इसमें सुख है, सारा दिन उसको उसी में ही चिंतन चलेगा। गुरु ने तो पूरा बोरा भर के दे दिया, लोग खाओ फिर, अब क्या था। लेकिन उसको लगा कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि बुढ़ापा नहीं आएगा, तेरा कोई कर्जदार नहीं होगा। अगले दिन चला गया, जैसे सत्संग खत्म हुआ बोला गुरु जी मेरे को ना आपसे बात करनी है, गुड़ तो मैं खा लूंगा पर सारी दुनिया में एक आप ही ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि बेटा खूब गुड़ खाओ, बुढ़ापा नहीं आएगा और तेरा कोई कर्जदार नहीं। गुरु मुस्कुराए, गुरु ने बोला हाँ बेटा, बुढ़ापा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब तू इतना गुड़ खाएगा, किसी भी चीज की अति करेगा तो जवानी में मर जाएगा, तो बुढ़ापा कैसे आएगा? खूब खाओ बेटा, मना नहीं करते, हमारे यहाँ तो किसी चीज की मनाही नहीं है, खूब खाओ, तुम्हें बुढ़ापा में जाना ही नहीं है। बुढ़ापा तुमको इसलिए नहीं आएगा कि तुम जवानी में क्या हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, फलानी बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो तुम जवानी में मर जाओगे। जब जवानी में मरोगे, शादी होगी नहीं, बच्चे होंगे नहीं, तो तेरा कर्जदार तो बच्चे ही तो होते हैं, बच्चों के तो कर्जे चुकाते हो तुम और क्या करते हो, बच्चे तुमको होंगे नहीं। बेचारा इतनी सोच में पड़ गया घर जाके कि गुरु ने पहले से उसकी माँ को समझा रखा था। माँ ने खूब थाली सजा रखी थी, चांदी का वर्क लगा के गुड़ डाइनिंग टेबल पे ले आए। कहने लगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये हटाओ। मतलब गुरु ने ये नहीं कहा कि मत खाओ, लेकिन गुरु ने उसका आगे का उसको रिजल्ट दिखा दिया कि इसको खा लेने से इसका ये रिजल्ट है। गुरु ने मना तो नहीं किया। हम सारे जिंदगी मना करते रहते सबको, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे क्यों मना करते हो, क्यों मना करते हो? बच्चे का भी हाथ एक बार जलेगा, जलती मोमबत्ती से दोबारा उसको तुम लाख रुपए भी दोगे ना कि बेटा जरा मोमबत्ती में हाथ डाल, तो नहीं डालेगा वो। पहले एक बार जलने तो दो हाथ उसका, एक बार चाकू से हाथ कटने तो दो उसका, दोबारा वो काम नहीं करेगा। पर तुम कब तक अपनी ममता की चद्दर ऊपर डालते रहोगे? वो नहीं सीखेंगे। एक बार उनको ऐसा होने दो। आज जितने भी तुम लोग देखते हो, आज हम दिन में भी गए हॉस्पिटल, तो कोई भी चीज की तुम अति करोगे ना, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं? पानी ज्यादा हो जाए शरीर में, वो पानी को कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी करनाल में एक नहर टूट गई थी, ठीक है, तो पूरे का पूरा गांव, रावर गांव, आसपास का सब पानी बह गया, ऐसे समुद्र की लहर है। तो क्या था वहां पर? पानी अति हो गया, ओवरफ्लो हो गया, और जो बांध था वो टूट गया। तो तुम्हारी भी तो सीमा टूटेगी। अगर तुम्हारे शरीर में पानी ज्यादा हो गया तो फेफड़ों में क्या आ जाएगा? पानी। और पानी कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, और हम क्या करने में लगे हुए हैं? अति। कई बार कहते हैं ना, हद हो गई, तुमने तो हद ही कर दी। मतलब क्या कि तुमने तो अति कर दी इस चीज की। खाना ज्यादा खा लो, कहीं चले जाओ शादी में, ये भी खा लूं, 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 रात भर पूरे घर को डिस्टर्ब कर लो, सो ही नहीं पाओगे। कभी करवट बदलोगे, कभी पेट पकड़ के बैठोगे, कभी क्या। अति हो गई भाई।
अति हो गई। और खाने का सिस्टम भी तो देखो, कॉफी, फिर पीछे 2 गुलाब जामुन ठूस लिए, फिर चलते चलते अरे एक आइसक्रीम भी खा ले। अरे खाना उस समय तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हो रही है? अति हो रही है भाई। अति माने अत्याचार, अति आचार। जब तुम्हारे आचरण में अति हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अत्याचार। और मनुष्य स्वयं अपने ऊपर क्या करता है? अत्याचार। जब वो दुख पाता है, दुख उठाता है, तो वो अत्याचार करता है। इसलिए जो संत का जीवन होता है वो संतुलन, न पातुला खाना, न पातुला सोना, न पातुला बोलना, संतुलन। संत जो रहता है वो तोल कर रहता है, तो वो कभी भी किसी चीज की क्या नहीं करता? अति नहीं करता। बोलता है सोच समझ के, देखता है सोच समझ के, सुनता है सोच समझ के, हर चीज के लिए उसका क्या है? संतुलन है। तो इसलिए वो किसी भी चीज की क्या नहीं करता? अति नहीं करता। किसी भी चीज की कर लो अति। अति कर लिया आजकल देखो बाहर, अभी तो ये मोमोज और चिली पटेटो ये सब बंद है, तो पथरियों की बीमारियां भी बंद है। बंद है ना पथरी की बीमारी। अब किसी को पथरियों नहीं हो रही, और किसी के कोई ईसीजी टेस्ट नहीं हो रहे, किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रही। सबको एक ही इस समय चिंतन चलता है, कोरोना ना हो जाए बस। बाकी सब बीमारियों से झेल लेंगे, क्या ना हो जाए हमारे को? कोरोना ना हो। कैंसर वाले भी भूले बैठे हैं, टीबी वाले भी भूले बैठे हैं, डायबिटिक पेशेंट भी बैठे हैं। जाते ही हॉस्पिटल वाले भी टेस्ट कौन सा करते हैं उसका? देखेंगे कोरोना नहीं हुआ, हमारे पेट में दर्द है भाई, रात को मोमोज खाए थे, पेट में दर्द है। बोला ना, पहले तो टेस्ट कौन सा होगा? कोरोना का होगा। कोरोना मुक्त है तो तेरा इलाज है, कोरोना मुक्त नहीं है तो तेरा इलाज भी नहीं। उसी समय प्लास्टिक पेपर में लपेट देंगे तुम लोग। वस्तु हो ना, किस में लपेट दिए जाओगे? प्लास्टिक पेपर। ऐसे डिस्पोज कर देंगे तुम लोग, खड्डे खोद खोद के, और प्लास्टिक पेपर वेपर सब उसमें डिस्पोज। सोच के देखो, अति तो कर दी उन लोगों ने। चमगादड़ें खा के क्या कर दी? अति कर दी। तो अति का आचार, तुम्हारे आचरण में किसी भी चीज की अति हो जाएगी। अब देखो कोई तुम्हारे सामने ज्यादा बोलेगा तो थोड़ी देर में तुम भी कहोगे ना, भैया ये तो कितना बोलती है भाई, अति करती है तो बहुत ज्यादा। कोई सारा दिन ही सोता रहे तो कहोगे ना, अरे भाई कितना सोते हो तुम लोग, अति कर देते हो। कोई चीज की तुम अति देखते हो तो वो क्या हो जाता है? तुम्हें भी लगने लगता है कि तो बहुत अति हो रही है हर चीज की। तो अति कोई भी चीज की अच्छी नहीं है। और गुरु कैसे छुड़ाता है? गुरु कभी नहीं कहता तुमको ऐसा नहीं करो, पर वो तुमको परिणाम दिखा देता है कि इसका आगे चलकर परिणाम ही है, पर उस समय तुम उसका फल नहीं भोग पाओगे। हर एक मनुष्य को लगता है आप हमें बचा लो बचा लो बचा लो। आप कैसे बचाए भैया? सोच के देखो, अतीत नहीं कर बैठे हो, कैसे बचाया जा सकता है? खून में प्रवेश हो जाता है सॉल्ट ऐसा, एसिडिटी ऐसी, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने डाल दिया अंदर। विचारों की अति कर लो। कभी कभी तुम देखो, जब हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, समझ नहीं आता मुझे क्या हो रहा है, तो वो विचार तुमने ऐसे ले लिए होते हैं, उसकी अति हो जाती है विचार। अब वो जो दीवारें फान के सिगरेट के लिए चला, उसने भी क्या कर दी? अति कर दी भाई, कमाल कर दिया। 12:30 हो रहे हैं, हम एक नींद कर भी चुके हैं, और तुम्हारे अंदर तलब किसकी लगी हुई है अभी? सिगरेट की। और कहां से कूद के तुम आ गए, टांग टूट सकती थी तुम्हारी। भाई ये तो बहुत अति कर दी तुमने। ऐसा व्यक्ति मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में नहीं रखना। कोई चीज की अति नहीं होनी चाहिए। तो तुम देखो, तो तुम परतंत्र नहीं हो, आजाद हो तुम लोग। तो अगर हम अपने विषयों के गुलाम नहीं है तो आजाद हो, कहीं भी रह सकते हो तुम, कहीं आ जा सकते हो, कुछ भी खाओ तुम्हें डाइजेस्ट हो जाएगा। ज्ञानी निर्दोष मुक्त है वो, समझ गए? क्योंकि वो किसी भी चीज की अति नहीं करता, हर चीज के बिना भी रह सकता है। उसे मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो रोजा। अभी भजन में भी है ना, मिले तो ईद मांग, ना मिले तो रोजा। ज्ञानी का ऐसा सहज जीवन है कि वो इंद्रियों का, विषयों का गुलाम नहीं। आप देखो, वासना मतलब क्या होता है? जहां पर किसी भी एक
स्वाद में, रस में तुम्हारा वास हो जाता है, उसको कहा जाता है वासना। वासना और कुछ नहीं है। वासना इसी को कहा जाता है जब तुम्हारा कहीं अति इंद्रिय आनंद में तुम पड़ जाते हो तो उसको वासना कहा जाता है। तो आप देखो कहाँ कहाँ फंस जाता है मनुष्य। जैसे जैसे फंसता जाता है वो अति इंद्रिय आनंद में डूब जाता है और फिर वो कहीं भी नहीं रह सकता। रह सकता है? सोच के देखो। सत्संग में भी टिक के नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि सत्संग में भी तुम्हें लगेगा कि जल्दी सत्संग खत्म हो, फिर उसी आनंद में चले, उसी आनंद में चले। क्योंकि ये भी ठीक है, सत्संग भी अच्छी बात है, लेकिन फिर आनंद कौन सा? फिर आनंद कौन सा है? जहाँ पर जैसे लेडीज को किचन में खड़े होने की आदत है, तो ज़्यादा देर वो सत्संग नहीं बैठ सकती। तो आजकल वो नई नई रेसिपीज बनाती, तो सत्संग से उठ के ना फिर अब ये वाला काम करो, फिर ये बनेगा। समझ गए? तो वो अति है। क्या आप बैठे सत्संग में हो पर आपका ध्यान कहीं और है। लेकिन जब तन और मन एक रस हो जाता है तब समझना तुम अति का आचार खत्म कर दो। सारे आचार अच्छे होते हैं, पर एक कौन सा आचार नहीं रखना तुमको? अति का आचार नहीं रखना। सारे आचार रख लो घर में, लेकिन एक अति का आचार नहीं रखना। किसी पे अति करो भी मत। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गुस्सा करना शुरू करते हैं, तो फिर अगले पे क्या कर देते हैं? अति कर देते हैं। तो अगला भी कहाँ तक चुप बैठेगा? अगला भी चुप नहीं बैठेगा। फिर अगला भी कुछ ना कुछ तो तुम्हें सवाल जवाब कर ही जाएगा। और किसी पे इतनी अति करो मत कि उसको गुस्सा आ जाए। नहीं, हम सोचेंगे ना, अरे देखो भैया जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अति नहीं करनी चाहिए। अरे तुम किसी को इतना मजबूर ही नहीं करो, इतनी अति किसी पे नहीं करो कि अगला सामने वाला क्या कर जाए, कब तोड़ ही दे। नहीं, बच्चे को भी गुस्सा मत दिलाओ, मत दिलाओ। दिलाओगे तो वो पतंग फाड़ देगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी पतंग। तुम भले ही उससे थोड़ा सा तुम अपना मूड एंजॉय कर रहे हो, बच्चे से थोड़ा सा किलकारी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन बच्चा तो गुस्सा खा गया तो क्या करेगा? पतंग फाड़ देगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी पतंग, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, नहीं चाहिए मुझे ये। सोच के देखो, हम भी कई बार क्या कर देते? अति कर देते। कई बार मजाक इतना कर जाते हो तुम लोग, मजाक मजाक में झगड़ा हो जाता है। फिर अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं। अति माने एसिडिटी। अधिक मिर्च मसाला खाओगे क्या हो जाएगा? एसिडिटी। एसिडिटी किसका रूप ले लेगी? अगर कंट्रोल नहीं हुई समय से तो एसिडिटी किसका रूप ले लेगी? अटैक। एट्रिस जो है तुम्हारी ब्लॉक हो जाएगी, और एट्रिस भी कंट्रोल नहीं हुई तो वो पैरालाइज अटैक हो जाएगा। पैरेलल, ये देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा ये पैरेलल चलते हैं, और पैरेलल का मतलब है समानांतर। अगर दोनों साइड का इक्विवेलेंट नहीं हुआ तो एक साइड तुम्हारी क्या हो जाएगी? एक साइड का लेवल तुम्हारा जो है ज़्यादा हैवी हो गया है, इसलिए वो साइड तुम्हारी क्या हो गई? सुन्न हो गई। इसलिए दोनों साइड का लेवल क्या होना चाहिए? बराबर। पटरी में भी देख लो, बार बार जब ट्रेन चलती हैं तो पटरियों के लेवल को चेक किया जाता है कि दोनों बराबर हैं, बीच में फट्टे लगे हुए हैं, पत्थर बिछे हुए हैं, सब पैरेलल चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अगर जरा सी भी इधर उधर हुई पटरी तो पहिया एक नीचे उतरा तो लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। समझ गए? तो पैरेलल चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैरालाइज हो जाओ। अब पैरालाइज का मतलब है ना लकवा। पैरालाइज का मतलब है जब पैरेलल नहीं चलोगे तुम, दोनों तराजू का पलड़ा बराबर नहीं होगा, तब तक तुम देखना एक कम एक जाता, एक कम एक जाता। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के चारों टायर्स की हवा कैसी होनी चाहिए? पैरेलल, बराबर होनी चाहिए, संतुलन में होनी चाहिए। अगर एक साइड भी कम है तो दबी हुई चलेगी गाड़ी, या आगे चलकर पंचर हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है। गर्मी में तो क्या होता है? टायर बर्स्ट भी हो सकता है। तो हर चीज का एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। ऐसे जीवन में आप देखो, हम सत्संग को महत्व ही नहीं देते, माया के हर काम को महत्व देते हैं, विचार इतने ले लेते हैं, और फिर सोचते हमारा मन शांत क्यों नहीं होता? मन क्यों नहीं शांत होता? क्योंकि जितना समय आपने माया के विचार दौड़ाए, उसको पैरेलल करने के लिए आपने कितना सत्संग लिया, कितना गुरु का साथ लिया, ये भी तो देखो। गुरु का साथ लिया बहुत कम, माया का साथ लिया बहुत ज्यादा, तो फिर मन चित्त जो है तुम्हारा शांत कैसे हो सकता है?
चित्त को शांत करने के लिए आप ये देखो कितना आपने, क्योंकि आप देखो ml होता है, जो डॉक्टर्स आपको इंजेक्शंस लगाते हैं ml के हिसाब से लगाते हैं, देखते हैं आपको कितनी एसिडिटी हुई है, देखते हैं आपको कितना दर्द है, कितना पेन है, उसके ml के हिसाब से इंजेक्शन भरा जाता है और वो इंजेक्शन आपको दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि ग्लूकोज के अंदर ही इंजेक्शन डाल देता है आपके शरीर की एक्टिविटीज प्रतिक्रिया को देखते हुए, और थोड़ी देर में आप देखो आईसीयू में जाते ही, इमरजेंसी में जाते आप एकदम नॉर्मल होते हो। ये जो ऐसे कर रहा था घर में, जीभ बाहर आ रही थी, दौरा आ रहा था, एक इंजेक्शन में क्या हो जाता है, एकदम आराम आ जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एकदम से उसी सॉल्ट को डाल दिया जाता है और वो उसको क्या हो जाता है, आराम आता है। एक इतनी सी गोली होती है, जीभ पर रखते ही अटैक खत्म। सोच के देखो क्या होता है, क्योंकि जीभ के अंदर इतने 84 करोड़ देवी देवता जो कहते हो ना तुम, 84 करोड़ स्पॉट्स हैं तुम्हारे जीभ के ऊपर, और वो एक टैबलेट रखते ही तुम्हारे 84 करोड़ डॉट्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं। शामिल होते ही आप देखो उसी समय आप लेवल में आ जाते हो। इतनी सी गोली होती है, हार्ट वालों को भी दी जाती है, जिनके स्टंट्स डलते हैं, जिनको जो कहते हैं जीभ के नीचे रखना ही टैबलेट, वो 84 करोड़ तुम्हारे जो स्पॉट्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एकदम तुम्हारे शरीर को बैलेंस कर देते हैं। पता नहीं तुम क्या खा के आए हो, या कईयों की आदत होती है सुबह से उठेंगे और कई बार हमारे समझ हम कहेंगे क्या नाश्ता किया, अभी तो सोच रहे हैं क्या खाएं, 11:30-12 बज गए, कुछ खाया ही नहीं, फिर गैस नहीं बनेगी तुमको, सर में दर्द नहीं होगा, तुम्हारे शरीर खराब नहीं होगा तुम्हारा। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है कि आप रात की जो नींद ली है तब आप खा के सोए थे 10 बजे, और सुबह 5 बजे तक आपका पेट क्या था, खाली, यानी आपने फास्ट रखा हुआ था। अगर आपने सुबह उठते ही ब्रेक नहीं किया, अंग्रेजों ने इसका नाम रखा है ब्रेकफास्ट, तुम लोग तो कहते हो नाश्ता, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। तो जो इतने घंटे तुम्हारा पेट खाली था और तुमने कुछ नहीं खाया, चाहे भले 2 बिस्किट खा लो, फास्ट तोड़ दो, नहीं करोगे और 11:30-12 बजे तक तुम खाओगे तो तुम्हारा रूटीन ऐसा खराब हो जाएगा। तुमने जठराग्नि पर अति कर दिया भाई, अति कर दिया तो अंदर गैसें बनने लग गई, वॉमिटिंग करने लग जाती हो, बीपी लो हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हम थोड़ा कम खाते हैं ना, कम खाते हो तो घबराहट आएगी तुम लोगों को, बीपी लो होगा तुम लोगों का। कहाँ तक तुम लोग, आप देखो शरीर है भाई, मशीनरी है, इसको तुम बैलेंस नहीं रखोगे तो ये एकदम तिलमिला जाएगा। कितना गुरु हम लोग को कॉमन एग्जाम्पल दे देकर जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, और हर बात का हमें जवाब भी मिल जाता है कि ज़्यादा खाने से भी भगवान नहीं मिलेगा, कम खाने से भी भगवान नहीं मिलेगा, ज़्यादा सोने से भी भगवान नहीं मिलेगा, कम सोने से भी भगवान। मीन्स क्या, जब तुम स्वस्थ हो यही भगवान की स्थिति है, और तुम अस्वस्थ हो ये भगवान की स्थिति नहीं है। स्वस्थ मतलब क्या, कि जब तुम्हारा शरीर ठीक से कार्य कर रहा है, जब इसके अंदर आड़े टेढ़े विचार नहीं आ रहे, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो तुम स्वस्थ हो। और स्वस्थ कब हो तुम, जब तुमने गुरु की एक एक बात को समझा, जीवन में लिया, तो तुम क्या हो गए, स्वस्थ हो गए। बेकार के विचारों को ठहरने ही नहीं दिया तुमने अपने पास, उन सब विचारों को क्या करते गए, एक किनारे करते गए, और अति नहीं किया। तुम कहीं भी प्रेशर डालोगे, अति करोगे, तो क्या होगा उससे, वो चीज़ वहाँ से झुक जाएगी, खराब हो जाएगी। नहीं, एक छत का ही देख लो, छत पे पानी भरा रहा है तो वो चूने लग जाती है कुछ, क्योंकि अति हो गई है उसके साथ। नहीं, अति हो गई तो अब वो खराब होगी वो चीज़। आप देखो एक एक्टिवा के ऊपर आप 4-4 बंदे लोड होके चले जाओ, क्या हो गई है वो, अति, ओवरलोड होके चल रही है। कई बार देखो भूसे वाले होते हैं ट्रक, पूरा इधर से बिल्कुल बोरे निकले होते हैं बाहर, बैल ही नहीं दिख रहा होता, दिख रहे बस सिर्फ गाड़ी जा रही है, बैल तो दिख ही नहीं रहा। वो क्या हो गया, अति। और कई बार इतना लोड करते हैं बैल उड़ जाता है ऊपर से, आगे से वो झुक जाती है, बैल उड़ जाता है ऊपर। क्या हो गई भाई, अति नहीं करिए, बैलेंस्ड में रहना। ठीक,
क्या आया समझ में?